So let us discuss some question based on the topic partnership. As I told you that partnership में partner क्या होता है and partnership हम किसको बोलते हैं. ठीक है, जब क्या होता है एक पर्सन नहीं बल्कि एक से ज्यादा पर्सन जॉइंटली एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं उन सबको कि वो एक दूसरे के क्या हुए, पार्टनर्स हुए. ठीक है, फिर वो जो भी अर्निंग होगी जो से उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, है जो डील हुई उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी पार्टनरशिप बोलेंगे. ठीक है, ये तो हुआ पार्टनर एंड पार्टनरशिप के बारे में. फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि वर्किंग पार्टनर कौन होता है और एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर. ठीक है, तो जो इंसान उस बिजनेस को रन कर रहा है वो हुआ उसका वर्किंग पार्टनर. ठीक है, वो क्या हुआ, वो क्योंकि वो काम कर रहा है तो वो वर्किंग हुआ. एक हुआ स्लीपिंग, वो जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, उनको उस काम से कोई वो नहीं है कि वो रन कर रहे हैं उस बिजनेस को. नो, सिर्फ वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो क्वेश्चन है, ठीक है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दीपक एंड राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5,400 and ₹2,500 एंड रुपी, ठीक है, 2,500 रिस्पेक्टिवली. दो लोग हैं, क्या क्या नाम है, दीपक और राजेश, ये दो लोग हैं. ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने इन्वेस्ट किया उस बिजनेस पे इतने रुपए. ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब ये वाला जो अमाउंट है ये दीपक ने इन्वेस्ट किया है और ये वाला राजेश ने इन्वेस्ट किया है. ठीक है, उसके बाद में है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच. हमने क्या करना है, इन दोनों के शेयर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, आउट ऑफ एन एनुअल इनकम ऑफ रुपी दिस वन. ठीक है, कि इस एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन लोगों के कितने कितने शेयर होंगे. सो आपके पास सॉल्यूशन देखो हम किस तरीके से क्वेश्चन को उसको करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है. ठीक है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम रेशो वर्ड यूज हुआ था ना, रेशो में हम किस तरीके से उसको कैसे लेते हैं तो वो हम देखेंगे. फर्स्ट हम ऐसे करते हैं कि रेशियो ऑफ शेयर ऑफ दीपक. ठीक है, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ दीपक एंड राजेश. ठीक है, क्या रेशियो होगी, जो उन्होंने शेयर इन्वेस्टमेंट की है ना आपने उसकी रेशियो ले लेनी है. तो यह आएगा 5,4,0,0 रेशियो 2,5,500 आगे रेशियो. ठीक है, अब आपको पता है जब हम इसको काटेंगे ना, ठीक है, एक सिमिलर टर्म से हम काटते चलते हैं तो हमारे पास जो एंड में रेशियो बनेगी वो बनेगी 36:17. ठीक है, देखो होने को तो इन दोनों टर्म से भी, ये जो दोनों आपके पास इन्वेस्टमेंट देके रखी है ना, इनसे भी वैसे ही आंसर आना है जो हम इससे लेके आएंगे. बट क्या है, इसको हम यहाँ तक इसलिए लेके आए हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए करने के लिए. ठीक है, अदरवाइज इन दोनों को लेके चलोगे तो इट विल बी लेंथी. सो 36:17 जो है इन दोनों का रेशियो आएगा. ठीक है, उसके बाद ये है कि क्या बोला है क्वेश्चन में, नाउ डिवाइडेड, हमने क्या किया, डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹212,000. ठीक है, ये जो अमाउंट है इसको क्या किया, डिवाइड किया किसमें, ये जो रेशियो आई. ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो देखो उसमें बोला है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल इनकम. ठीक है, इसमें से हमने उनके शेयर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अब तो हमने क्या किया, ये डिवाइड कर दिया. किसको डिवाइड किया, ये जो अमाउंट है इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, इसी में से हमने शेयर बताने हैं ना तो हम इसी को ही डिवाइड करेंगे. तो इसको डिवाइड कर दिया इन रेशियो में 36:17 में. देखो अभी नेक्स्ट क्या करना है. ठीक है, जब आप डिवाइड कर दोगे तब हमारे पास शेयर आ जाएंगे. देयरफॉर शेयर ऑफ दीपक, मैं डी लिख रही हूँ सिर्फ, दीपक ₹2,500.
ब्रैकेट के अंदर देखो आपके पास जो जिसमें से आप मतलब डिवाइड कर रहे हो वो वाला लिखना, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं, टोटल यही है हमारे पास, तो 21200 लिखा, इनटू इसकी रेशो कितनी है दीपक की 36, तो 36, और यहाँ पे देखो 36 प्लस 17, ओके 36 अपॉन टोटल दोनों का रेशो क्या बन रहा है वो लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा ₹21200 इंटू 36 अपॉन 53, ठीक है 36 अपॉन 53, एंड आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 14400, ठीक है रुपीज, ठीक है। तो ये इसका शेयर आ गया, किसका दीपक का, ओके। तो क्या शेयर है इसका, इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया 14400, ठीक है 14400, ठीक है। अब जैसे शेयर ऑफ दीपक निकाला वैसे ही हमने क्या करना है, शेयर ऑफ राजेश निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या बताएंगे, शेयर ऑफ राजेश आर लिखा इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, रुपी लगा दो, टोटल अमाउंट 21200, ठीक है, इनटू कितनी रेशो थी वो 36 रेशो 17, तो राजेश की जो रेशो थी वो थी 17, ठीक है, और इन दोनों का सम जो था 36 प्लस 17 वो आ गया आपका 53, ठीक है, वो कितना आ गया आपके पास 53। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना इस पूरे को तो आपके पास आएगा ₹6800, और दीपक का कितना आया था हमारे पास 14400। बस ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कि भाई इसको जब आप डिवाइड करोगे ना इन दोनों में, ठीक है ना, तो आपके पास जो शेयर ऑफ राजेश आया है वो है 6800, ठीक है, और दीपक है 14400 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ओके। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B started a business, सेम ऐसे क्वेश्चन होगा बट अब हम क्या लेंगे, 3 का लेंगे, पहले हमने 2 का किया अब 3 का लेंगे। A B started a business, okay, A and B, A and B started a business, investing rupee 2500 and rupee 20,000 respectively, okay, respectively। तो A ने कितने किए 25,000 एंड B ने किए 20,000 इन्वेस्ट। आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने के बाद, आफ्टर 5 मंथ क्या होता है, आफ्टर 5 मंथ्स ए लेफ्ट, ए जो है ना वो चला जाता है, वो छोड़ देता है, एंड जो सी है ना वो ज्वाइन करता है, ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइन बाय इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट कितना करता है ये करता है ₹15,000, ओके, ₹15,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, साल के एंड में there was a profit of ₹14100, okay। Find the share of each, बस
देखो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से रीड करना है, ठीक है। और यहाँ पे ना मेथड वही यूज होगा जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, बट यहाँ पे क्या है, एक ने लेफ्ट किया है और एक ने ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट आएगा। यहाँ पे देखो ए एंड बी क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं ₹250,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, 5 महीने के बाद में जो ए है, ए है, ये लेफ्ट करता है, ये छोड़ देता है, और जो सी है वो ज्वाइन कर लेता है। ये वाला यहाँ पे चेंज है, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को इसको कंपेयर कर देखो तो, ठीक है। ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइन, ठीक है। जब सी ज्वाइन करता है तो वो इन्वेस्ट करता है ₹1500, ओके, 1500। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में क्या होता है, उनको एक प्रॉफिट होता है, कितने पैसे का, इतने रुपए का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर एक के ए के बी के और सी के शेयर फाइंड आउट करना है, ठीक है, शेयर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसने कितना कितना इन्वेस्ट किया वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मनी इन्वेस्टेड बाय ए इज इक्वल्स टू कितना है, ₹25,000। यही क्या है ना उसमें इन्वेस्ट फॉर 5। अब मैं ये मंथ्स आप कहाँ से लिख रही हूँ ना, ये 5 मंथ 6 मंथ ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। दूसरे बात, मनी इन्वेस्टेड बाय बी, तो बी कितना कर रहा है, ₹20,000 फॉर 12 मंथ, ठीक है। और जो मनी इन्वेस्टेड बाय सी है वो कितना है, वो है ₹515,000 फॉर कितना, 15,000 फॉर 7 मंथ, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्वेश्चन में लिखा था कि ए और बी जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने रुपए, ठीक है, आफ्टर 5 मंथ। ये देखो लिखा ना क्वेश्चन में कि 5 महीने के बाद में ए जो है वो छोड़ देता है और सी ज्वाइन कर लेता है। तो ए ने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, ये कब तक की थी, वो 5 मंथ के लिए की थी। तो नेक्स्ट में क्योंकि सी का ज्वाइनिंग हो जाता है ना, तो रिमेनिंग कितने बचे, एक साल में 12 महीने होते हैं, 5 में उसका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, 5 के बाद वो छोड़ के चला जाता है, लेफ्ट आउट बच रहे हैं 7। तो 7 में जो आता है वो सी आता है, तो सी जो ज्वाइन करता है और 7 मंथ्स, ओके। नाउ अगर हम इसकी रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 25,000 इंटू कितने के लिए किया, 5 के लिए किया, ठीक है। रेशियो 20,000 इंटू 12 रेशियो 15,000 इंटू 7, ठीक है। 15,000 इंटू 7, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और जब हम काटेंगे ना इनको, जब तक ये हमारा सिमिलर से कटता चलता है, तो ये आपके पास आएगी 25 रेशियो 48 रेशियो 21, ठीक है। ये रेशियो आ गई। इतना जब आप क्वेश्चन को कर लोगे ना, मतलब आपका मतलब जिसको बोलते हैं ना 70% क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये रेशियो आ गई आपके पास में। नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या करोगे, हमने निकालने हैं ए का शेयर, ए शेयर कितना आएगा, देखो कितने उसने इन्वेस्ट किए थे, सॉरी इन्वेस्ट नहीं किए थे, हम क्या लिख रहे थे प्रीवियस वाला टोटल ना, टोटल कितने थे एंड में देके रखे, प्रॉफिट कितने थे, 14,100 इनटू ए का रेशियो कितना है 25 है ना, तो 25 और आप इन तीनों को प्लस करोगे ना, 25 प्लस 48 प्लस 21, तो ये आपके पास आएगा 94। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा ₹3750, ओके। ये कहाँ से आया है, इन तीनों का सम, जो रेशियो होगी उन तीनों को ऐड कर लेना है। बीज शेयर रुपी सेम 14,100 इनटू बी का रेशियो 48 अपॉन टोटल 94, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 7200। सिमिलरली सी का शेयर, तो
तो शी का शेयर कितना हो जाएगा रुपी, अगेन 14100 इंटू रेशियो ऑफ सी इज 21 अपॉन टोटल इज 94 द सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा रुपी 3150 3150। ठीक है, तो हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह पूरा ये क्वेश्चन है, बट आपका चेंज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे सी में, कि ए ने लेफ्ट किया और सी ने ज्वाइन किया। सी ने ज्वाइन किया तो कितने मंथ बाद किया है, 5 महीने बाद, तो रिमेनिंग कितने बच गए 7, बिकॉज हेयर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट 1 ईयर की बात हो रही है। सो 1500 फॉर 7 मंथ हुआ सी का जो मनी इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, उसके बाद हमने अगर हमारे पास ऐसे मंथ लेके रखे हैं या ईयर देके रखे हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ में, देन रेशियो, देन दूसरे का वैसे तीसरे का किया। उसके बाद आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो में भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जब इसको ना कट करते चलते हैं एक सिमिलर टर्म के साथ में ना, ताकि हमें कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए। तो हमारे पास ये रेशियो बन रही है, ठीक है, 25 रेशियो 48 रेशियो 21। ओके, नाउ क्वेश्चन में ये बोला था कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब ए के भी, बी के भी और सी के भी। तो ए का शेयर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट हुआ, ये जो भी टोटल हमारे पास दे के रखा होगा वो इनटू ए का रेशियो कितना अपॉन जो सम ऑफ रेशियोज है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3750, सिमिलरली बी का 7200 एंड सी का आ रहा है 3150। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बेस के लिए इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं ये। ठीक है, तो आपको एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि सुरेश क्या करते हैं, स्टार्ट करता है एक बिजनेस, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, कभी यहाँ पे 1 का है, और इन्वेस्ट करता है रुपी 6500 6500। ठीक है, आफ्टर 4 months 4 महीने के बाद में अनिल ज्वाइन हिम विथ सम इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 4 months अनिल जो है इसको ज्वाइन करता है with some investment, ठीक है, with some investment at the end of the year। यहाँ पे देखो साल की बात हो रही है, at the end of the year the total profit was divided between them। The total profit, जो भी प्रॉफिट होगा ना, इज डिवाइडेड, वो डिवाइड होगा इन दोनों के बीच में, बिटवीन दैम। ओके, बिटवीन दैम इन द रेशियो 2:3, और इन द रेशियो, इस रेशियो में इन दोनों में डिवाइड होगा 2:3 में। हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड बाय अनिल, हमने बताना है, हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बताने कि अनिल ने कितना इन्वेस्ट किया। हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड बाय अनिल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, किसने कितना इन्वेस्ट किया है और किसने कितना नहीं किया है। सुरेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने इन्वेस्ट किया 65,000 उस बिजनेस में। ठीक है, 4 महीने तक सुरेश अकेला, देखो 4 महीने के बाद अनिल ज्वाइन करता है उसको कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ। हमें नहीं पता कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया अनिल ने, जब उसने 4 month में के बाद में ये क्या बिजनेस को जब ज्वाइन किया।
ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में द टोटल प्रॉफिट इज डिवाइडेड। ये तो क्लियर है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है ये डिवाइड हुआ, ठीक है, डिवाइड हो गया ये प्रॉफिट या इन दोनों के बीच में किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो 2:3 में डिवाइड हुआ है। हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड बाय अनिल, ये अनिल जो आया 4 महीने के बाद में, तो इस अनिल ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि अनिल इन्वेस्टमेंट लेट अनिल इन्वेस्टमेंट इज ₹X, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि अनिल की इन्वेस्टमेंट कितनी है, X रुपये है, ठीक है। हमारे पास हमें देखो टोटल कितनी दे, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी दे के रखी, जब बिजनेस स्टार्ट हो तो वह 65,000, सो 65,000 इंटू 12, ठीक है। 12 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल की बात हो रही है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, एंड इज डिवाइडेड बाय x इंटू 8, ठीक है। x इंटू 8 है, 8 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना अनिल, इसने 4 महीने के बाद में ज्वाइन किया। हम लोग रेशो कैसे निकालते थे, हम लोग यही करते थे ना, जो भी हमारे पास टाइम देके रखा है, मंथ या ईयर देके रखे हैं, उसके साथ जो भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके साथ हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी होती थी, देन उसका रेशियो फाइंड आउट करना था ना, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या, और बट हमारे पास ये जो रेशियो है ना, ये 2:3 देके रखा है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 65,000 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 2, ठीक है। 8 इंटू 2, देखो 2 6 जा 12 है ना, और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये 65,000 इंटू 9 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 14,625 रुपये, ठीक है। तो इतना उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। वहां पे रेशो गिवन नहीं होती थी, हमें रेशो निकालनी पड़ती थी। जब आपके पास रेशो देके रखी होगी, आपने देख लो किस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि इक्वालिटी में क्यों नहीं, क्योंकि इस चीज को करके ही हम रेशो निकालते थे, है ना। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, और x इज इक्वल्स टू कर लिया, एंड दिस इज ₹146,250, तो इतना इन्वेस्टमेंट जो है उसने किया है 146,250। तो इस तरीके से आपको जो है पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है, कंसेप्ट एंड क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।